हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बंधन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होता है। तो दोस्तों बंधन के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होता है। बंधन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला होता है धात्विक ठोस। ठोस को हम लोग क्रिस्टल भी बोलते हैं, अर्थात पहला जो ठोस है उसका नाम है धात्विक ठोस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटेलिक सॉलिड। दूसरा जो ठोस होता है वो होता है आयनिक ठोस, या ठोस को हम बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। तीसरा जो ठोस है जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस, जिसको कोवैलेंट सॉलिड के नाम से भी हम जानते हैं। चौथा जो सॉलिड है जिसका नाम है आणविक ठोस, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए अब हम चारों ठोस पर एक एक करके विचार करते हैं। चलिए तो हम पहला ठोस पढ़ते हैं। पहला ठोस है हमारा दोस्तों धात्विक ठोस। ये धात्विक ठोस होता क्या है, मेटेलिक सॉलिड होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धन आयन एवं इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं धात्विक ठोस। अब देखिए अवयवी कण क्या होता है। तब मान लीजिए कि कोई भी जो ठोस रहता है, कोई भी जो ठोस रहता है, इस तरह से ठोस रहता है, वो किससे मिलकर के बना होता है? तो छोटे छोटे अवयवी कण से मिलकर के बना होता है। इस तरह से छोटे छोटे अवयवी कणों के मिलने से हमारा एक ठोस का निर्माण होता है। और यदि किसी भी ठोस का जो अवयवी कण है वो क्या हो जाए, धन आयन एवं इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे धात्विक ठोस। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अवयवी कण है धन आयन और साथ ही साथ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, धन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वैसे ठोस को हम क्या बोलते हैं? वैसे ठोस को हम बोलते हैं धात्विक ठोस। यानी कि धात्विक ठोस क्या हुआ कि यदि किसी ठोस का जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो धन आयन हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वैसे ठोस को हम क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं दोस्तों। तो धात्विक ठोस का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं कि धात्विक ठोस का गुण क्या होता है। धात्विक ठोस का गुण क्या होगा? तो सबसे पहले इसका पहला गुण जो होगा कि इसमें जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है? तो इसका अवयवी कण होता है धातु आयन एवं इलेक्ट्रॉन होता है। तो दूसरा गुण क्या होता है कि इसमें धात्विक बंधन उपस्थित रहता है, अर्थात धात्विक ठोस में कौन सा बंधन उपस्थित रहता है? तो धात्विक ठोस में धात्विक बंधन उपस्थित रहता है। तीसरा इसका गुण का अगर बात करें तो यह कठोर होता है, क्योंकि इसके अवयवी कण धन आयन और इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इसका एग्जाम्पल लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर होता है, इसलिए ये क्या होता है? कठोर होता है। अगला बात का करेंगे तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाता है। यदि धात्विक ठोस कठोर होता है तो कोई भी कठोर चीज का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? तो गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। यानी कि धात्विक ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। अगला हम बात करेंगे तो यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका एग्जाम्पल होता है लोहा, कॉपर, जस्ता, ये सब जितना भी पदार्थ होता है ये सब विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला छठा गुण का अगर इसका बात करेंगे तो कि यह अघात वर्ध एवं तन्य होता है। यानी कि अगर धात्विक ठोस को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये चादर के रूप में बदल जाएगा, यानी कि चपटे रूप में धारण कर लेगा। और साथ ही साथ यह तन्य होता है। तन्य का मतलब ये होता है कि इसका एक लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि धात्विक ठोस का जो छठा गुण है यह क्या है? यह अघात वर्ध एवं तन्य होता है। चलिए अब हम धात्विक ठोस पढ़ लिए, अब हम दूसरे ठोस के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है आयनिक ठोस। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है? तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धन आयन एवं ऋण आयन होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आयनिक ठोस नाम में ही है आयनिक ठोस। आयनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आयनिक का मतलब होता है आयन। आयन का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस और माइनस को ही हम बोलते हैं आयन। तो यहाँ पर डिफिनेशन में यही लिखा गया है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धन आयन यानी कि प्लस वाला एवं ऋण आयन होता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। जैसे एग्जाम्पल में है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हम अगर बात करें तो इसमें सोडियम प्लस होता है और एवं क्लोरीन क्या होता है? माइनस। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड का अगर निर्माण होगा तो इसमें प्लस सोडियम होगा और क्लोरीन क्या होगा? माइनस होगा। यानी कि इसका जो अवयवी कण है प्लस और माइनस है, धन आयन एवं ऋण आयन है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि कोई एक ठोस बन रहा है। अगर कोई ठोस है तो किससे मिलकर के बनेगा? तो कोई भी ठोस हम लोग जानते हैं कि अवयवी कण से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। तो मान लीजिए कि यदि कोई ठोस है और वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बन रहा है, और जो छोटे छोटे कण है वो क्या है? या तो धन आयन और ऋण आयन है। धन आयन ऋण आयन है।
देखिए ई ठोस का अगर बात करें तो ई ठोस किससे मिलकर के बना है, एक तो प्लस से मिलकर के बना है और एक माइनस से मिलकर के बना है। प्लस से मिलकर के बना है यानी कि धनायन से मिलकर के बना है, और साथ ही किससे मिलकर के बना है, ऋण आयन के से मिलकर के बना है। यानी कि कोई भी ठोस धन आयन और ऋण आयन के मिलकर के बनता है तो वैसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब आयनिक ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए आयनिक ठोस का एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड 2 बार लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि ये होता है आयनिक ठोस का उदाहरण। अब देखते हैं कि आयनिक ठोस का गुण कौन कौन से होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण क्या क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्योंकि आयनिक ठोस धन आयन और ऋण आयन के मिलकर के बनता है, तो इसलिए इसका जो पहला गुण होगा ये होगा कि इसके अवयवी कण धन आयन एवं ऋण आयन दोनों होते हैं। आयनिक ठोस धन आयन एवं ऋण आयन के मिलकर के बनता है, इसलिए इसका जो पहला गुण क्या होगा कि इसके अवयवी कण धन आयन एवं ऋण आयन दोनों होते हैं। दोस्तों इसका दूसरा गुण ये होगा कि इसमें आयनिक बंधन उपस्थित रहता है। आयनिक बंधन क्यों इसमें उपस्थित रहता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी धन आयन और ऋण आयन रहता है तो धन आयन एवं ऋण आयन के बीच हमेशा आयनिक बंधन बनता है, इसलिए इसमें धन आयन और ऋण आयन है, इसलिए इसमें आयनिक बंधन उपस्थित रहता है। अगर तीसरा गुण का इसका हम बात करेंगे तो यह काफी कठोर होता है। यह काफी कठोर होता है। काफी कठोर क्यों होता है, तो क्योंकि यह धन आयन और ऋण आयन से बना है और धन आयन और ऋण आयन के बीच में काफी मजबूत आकर्षण होता है, और मजबूत आकर्षण होने के कारण यह कठोर होता है और साथ ही यह भंगुर भी होता है। अगला इसका चौथा गुण की बात करें तो इसका चौथा गुण होता है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होता है। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि आयनिक ठोस कठोर होता है और कोई भी कठोर चीज का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला इसका अगर पांचवा गुण देखेंगे तो पांचवा गुण ये होता है कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आयनिक ठोस का उदाहरण होता है NaCl। आयनिक ठोस का उदाहरण क्या होता है, NaCl। और NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड नमक। और नमक जो होता है, नमक को अगर हम देखेंगे तो ठोस अवस्था में सूखे हुए फॉर्म में वह क्या होता है, तो वह होता है विद्युत का कुचालक। लेकिन जैसे इस नमक के अंदर हम क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो जल मिलाते ही क्या होता है कि ये जो NaCl है Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। यानी कि इसके ऊपर आवेश आ जाता है प्लस और माइनस, और कहीं पर भी आवेश आ जाता है प्लस और माइनस तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि यह विद्युत के सुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह ठोस जो होता है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, परंतु इसको जैसे जलीय विलयन के अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है, इससे धारा का प्रवाह होने लगता है। अगला हम लोग इसका छठा गुण देखते हैं। तो छठा गुण क्या होता है कि यह जल में तो घुलनशील होता है। जैसे इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड नमक। और नमक को जैसे ही हम जल में डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो वह घुल जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आयनिक ठोस जल में घुलनशील होता है, परंतु नमक को अगर हम तेल के अंदर डालेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डालेंगे, जैसे अल्कोहल हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईथर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नमक को डालते हैं तो वह नमक तेल में नहीं घुलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घुलता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि यह जल में घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलय को जैसे अल्कोहल एवं ईथर में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखें आयनिक ठोस का 6 गुण। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ठोस की ओर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा ठोस, जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड होता क्या है दोस्तों, तब यहाँ देखते हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होता है उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यानी कि जिस ठोस के अवयवी कण परमाणु होता है, यानी कि जो ठोस परमाणु से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक ठोस है, सॉलिड है, वो किससे मिलकर के बना है, तो वो छोटे छोटे अवयवी कण से मिलकर के बना होता है। और यदि मान लीजिए कि इसका छोटा छोटा जो अवयवी कण है वो क्या होना चाहिए, ये जो अवयवी कण है ये क्या होना चाहिए, तो ये अगर छोटे छोटे अवयवी कण अगर परमाणु रहे, जिस ठोस के जो अवयवी कण है वो परमाणु रहे, तो वैसे ठोस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। अगर सहसंयोजक ठोस के उदाहरण की बात करें तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोरंडम, सिलिका, एल्युमिनियम क्लोराइड इत्यादि।
अब देखिए दोस्तों, सहसंयोजक ठोस का 5 उदाहरण है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मुख्य होता है। अगला अगर हम बात करेंगे तो सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तब पूछा जाता है एग्जाम में कि सहसंयोजक ठोस को किस नाम से जाना जाता है, तो सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। इसको नेटवर्क ठोस क्यों कहा जाता है, तो देखिए अगर हम सहसंयोजक ठोस का पहला उदाहरण देखेंगे तो इसका पहला उदाहरण है हीरा। और हीरा का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है और उसमें कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि हीरा में एक कार्बन जो रहता है 4 और कार्बन से जुड़ा रहता है। एक कार्बन जो रहता है 4 और कार्बन से जुड़ा रहता है और एक प्रत्येक कार्बन पुनः 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन पुनः 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, फिर से प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है और फिर से जो कार्बन निकलता है एक भी प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। और इस तरह से जो हीरा है एक नेटवर्क जैसा संरचना बनाता है, इसलिए सहसंयोजक ठोस को हम लोग कहते हैं कि इसे नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम लोग क्या जाने दोस्तों कि सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि सहसंयोजक ठोस का गुण क्या क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों सहसंयोजक ठोस के गुण। तो सहसंयोजक ठोस में हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण परमाणु होता है। तो इसका सबसे पहला गुण यही हो जाएगा कि इसमें अवयवी कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। अगला दोस्तों दूसरा इसका गुण है कि इसमें सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहता है। तो दोस्तों सहसंयोजक ठोस में कौन सा बंधन उपस्थित होता है, तो सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंधन ही उपस्थित रहता है। अगला तीसरा गुण इसका होगा कि यह कठोर होता है, क्योंकि दोस्तों सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है हीरा और हीरा हम लोग जानते हैं कि हीरा क्या होता है, कठोर होता है। तो इसमें बोलेंगे कि सहसंयोजक ठोस जो होता है कठोर होता है। अगर सहसंयोजक ठोस कठोर है तो इसका चौथा गुण क्या हो जाएगा कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। गलनांक एवं क्वथनांक का मतलब जानते हैं कि ये उच्च टेम्परेचर पर गलेगा और उच्च टेम्परेचर पर क्वथनांक का मतलब वाष्पित होगा। यानी कि सहसंयोजक ठोस का सहसंयोजक ठोस जो होता है कठोर होता है, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। अगला 5वां गुण देखते हैं कि यह ठोस और जलीय विलयन दोनों अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों सहसंयोजक ठोस जो होता है ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन के अवस्था में भी, दोनों अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अर्थात इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसका नाम है ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इसके अलावा जितना सहसंयोजक ठोस है वो सब का सब क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें याद रखिएगा अपवाद में ग्रेफाइट। अगला इसका 6ठा गुण देखते हैं तो यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। सहसंयोजक ठोस जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल ईथर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी कि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ें कि सहसंयोजक ठोस के गुण क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला ठोस जिसका नाम है आणविक ठोस। चलिए दोस्तों तब हम चौथा प्रकार देखते हैं जिसका नाम है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, तो देखिए आणविक ठोस क्या होता है, वो ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु या परमाणु होता है, अणु या परमाणु होता है, उसे आणविक ठोस कहते हैं। यानी कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण या तो अणु होगा या तो परमाणु होगा, तो वैसे ठोस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो वैसे ठोस को हम बोलते हैं आणविक ठोस। और आणविक ठोस का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, H2O ठोस अवस्था में। यानी कि जल अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो वह आणविक ठोस का उदाहरण होगा। और क्या होगा, I2 अगर ठोस फॉर्म में रहेगा तो वो भी आणविक ठोस का उदाहरण होगा। HF भी अगर ठोस रूप में रहेगा तो भी आणविक ठोस का उदाहरण रहेगा। और एसिड ठोस रूप में रहेगा तो भी आणविक ठोस का उदाहरण होगा। तो हम लोग समझ गए दोस्तों कि आणविक ठोस क्या होता है, जिसका अवयवी कण अणु या परमाणु होता है, तो वैसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों ठोसों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं आणविक ठोस का पहला प्रकार जिसका नाम है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि वैसा ठोस जिसमें अणुओं के बीच द्विध्रुव यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल वांडर वाल्स बल उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यानी कि पूछा जाएगा कि द्विध्रुव वांडर वाल्स बल किस
किस ठोस में उपस्थित रहता है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर रहता है। और यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस का जो उदाहरण होता है, ये CO2 ठोस अवस्था में रहेगा तो होगा, HF अगर ठोस अवस्था में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिसमें डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल्स बल उपस्थित रहेगा, उसमें जो परमाणु रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे देखिए, एक कार्बन है तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक फ्लोरीन है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो कैसा बल लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। और जिसमें द्विध्रुव आकर्षण बल रहेगा तो वैसे ठोस को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो वैसा ठोस जिसके अणुओं के बीच कमजोर लंदन वान डेर वाल्स बल उपस्थित रहता है। जिसके अणुओं के बीच कैसा वान डेर वाल्स बल उपस्थित रहता है, तो कमजोर लंदन वान डेर वाल्स बल उपस्थित रहता है, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत कमजोर लंदन वान डेर वाल्स बल उपस्थित रहता है, तब उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। और अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है I2 ठोस अवस्था में रहेगा, P4 ठोस अवस्था में रहेगा, और एसेट अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो उसको हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। यानी कि यहाँ पहचानने का रूल ये हो गया कि एक ही प्रकार रहेगा, यहाँ पर एक ही प्रकार के अगर अणु रहेगा, परमाणु रहेगा, तो उसको हम अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे I2 में देखिए दो आयोडीन ही है, इसमें देखिए फास्फोरस P4 इसमें सब के सब एक जैसा है, फास्फोरस ही है। इसमें एसिड यानी कि इसमें केवल एस है, सल्फर है, इसमें केवल फास्फोरस है, इसमें केवल आयोडीन है। लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस में देखिए दोनों परमाणु डिफरेंट है, अलग अलग है, और यानी कि अलग अलग परमाणु रहेगा तो उसको ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत रखेंगे। एक ही परमाणु रहेगा, एक ही प्रकार के परमाणु रहेगा तो उसको अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब हम इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होता है, तो वैसा ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हम समझते हैं कि किसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहेगा। तो देखिए, हाइड्रोजन बंधन को समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि हाइड्रोजन के साथ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी एक तत्व है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंधन। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ है फ्लोरीन है, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो इसमें हाइड्रोजन बंधन होगा। यानी कि दूसरा देखिए, हाइड्रोजन के साथ है मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, यानी कि H2O है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन है, तब भी हाइड्रोजन बंधन होगा। और इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ है नाइट्रोजन रहे, यानी कि मान लीजिए कि NH3 है, तो NH3 में क्या है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है। तो यदि हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रहे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहे, या फिर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन रहे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ FON फोन रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल H2O, इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हो जाएगा HF होगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, फ्लोरीन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी एक तत्व रहेगा तो उससे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंधन कहेंगे। और जिसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहेगा तो उस ठोस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि H2O, HF और NH3 ये तीनों के तीनों किस अवस्था में रहेगा, तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोजन बंधन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ लिए बंधन के आधार पर ठोस के प्रकार। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।